कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये कह कुछ जाती है लेकिन करती नहीं, ये सच्चाई भी है। अदरवाइज तो मोदी को तो किसानों की तकलीफ का, किसानी का बेरा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं किसानी क्या चीज़ है। अगर फिर भी वो नहीं मानता तो समझो अहंकारी है। तो इस प्रकार का असहयोग आंदोलन सरकार के खिलाफ चलाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके जो IT सेल है या इनके जो करिंदे हैं, ते खुद ही अपराध करते हैं। गोदी मीडिया उसका नाम ले लो, वो ये कुएं पड़े इनमें डूब कर मर जाओ। तो सरकार से जो है नहीं 1 महीने के बाद फिर हम दो हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। मलाई सूबे सिंह समैन के हाथ में नहीं आई तो इसलिए गलत नजर आई। अगर बीजेपी की सरकार स्टेट में गिर जाती तो मुझे नहीं लगता ये आंदोलन लंबा चल जाता, ये आंदोलन उसी टाइम समाप्त हो जाता। वो गठबंधन के जो लोग हैं उनका अपना स्वार्थ है, उन्होंने सरकार में रहकर पैसा कमाना है। खापों के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूबे सिंह समैन अभी हमारे साथ मौजूद है। समैन साहब, स्वागत है आपका बिंदा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समैन साहब, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया है, उसके बावजूद भी किसान आंदोलन लगातार जारी है। क्या किसान कमज़ोर पड़ गए हैं या खापों में दम नहीं रहा? देखिए, ये जो आंदोलन है ये हमारी किसान यूनियन ने चला था और खाप जो है किसान यूनियन को सपोर्ट कर रही है। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि ना तो अभी किसान यूनियन कमज़ोर पड़ी है और ना खाप कमज़ोर है। कुछ समय होता है, कुछ टाइम होता है, बहुत थोड़ा खेती का भी लोगों ने देखना होता है और एक मौसम का भी अनुमान लगाना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में रहना कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में थोड़ा सा जो है वहाँ सारे प्रबंध करने पड़ते हैं। आगे बारिश का मौसम भी है, तूफान भी आते हैं, इसलिए जैसे वहाँ हट्स वगैरह बना ली हैं लोगों ने, उसके अनुसार ही लोग वहाँ रखने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को नहीं रखा जाता, लेकिन जो समय बीतता चला जाएगा फिर सर्दी आएगी, फिर लोग बढ़ते चले जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि कमज़ोर है, बट थोड़ा बहुत जो है नहीं एक्टिविटी कुछ ना कुछ कहीं न किसी स्टेज पर थोड़ी मोटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को ये ऐसा लगता है कि कमज़ोर पड़ गया, बट लोगों के दिल में कमज़ोर नहीं है। लोगों के दिलों में कमज़ोर नहीं है। लेकिन समैन साहब, अगर हम खापों की बात करें तो खापों का ये कहना होता है या फिर उनकी भूमिका की बात करें तो हमेशा खापे एक मीडियम की भूमिका निभाती आई है, दो पक्षों के बीच में एक विशेष भूमिका निभाती आई है समझौते के रूप में। तो यहाँ पर आखिरकार समझौते के रूप में भूमिका क्यों नहीं निभा पा रही? देखिए, खाप पंचायत का क्या होता है, जब खाप पंचायतों को लोग बीच में लेते हैं तो खाप पंचायतों के पास अपनी प्रार्थना लेकर लोग जाते हैं कि हमारा 2 फरीकों का झगड़ा है, कृपा करके इसको आप निपटाइए। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में करते हैं और वो निपटाते हैं। और उसमें क्या होता है कि चाहे एक फरीक चली जाए तो फिर हम दूसरी फरीक को खुद बुला लेते हैं कि भाई आप आइए, आपका डिस्प्यूट है, इसको हम निपटाएंगे। बट यहाँ तो कौन सी फरीक ने हमें नहीं बुलाया। किसानों का तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं क्योंकि बीइंग किसान। बट केंद्र सरकार ने भी कभी ये खापों को ये नहीं कहा कि भाई आप हमारे इस मैटर को किसान यूनियन से मिलकर निपटवाइए। अगर भारत की सरकार खापों से कोई करती तो खापों में समझदार लोग हैं, शाणे लोग हैं, दोनों तरफ से जो है नहीं थोड़ा बहुत नरमाई करके इस मामले को निपटा लेते। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद भारत की सरकार को खापों की भूमिका का ज्ञान नहीं है। उनको ये नहीं पता कि खापें किस प्रकार के फैसले कराती है और खापों में क्या दम है। जो हरियाणवी संस्कृति के लोग हैं, आपके पश्चिमी यूपी की संस्कृति के लोग हैं, उनको ज्ञान है कि भाई हरियाणा के अंदर खापों का क्या महत्व है, यूपी पश्चिमी में क्या महत्व है। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत की सरकार में कोई ऐसे लोग नहीं बैठे जो हरियाणवी संस्कृति या असल में उत्तरी भारत की संस्कृति के लोग बैठे हों। उत्तरी भारत के लोग तो बैठे हैं बट उनको संस्कृति का ज्ञान नहीं है। इसीलिए समैन साहब, अगर हम बात करें केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि हम किसी भी हाल में 3 कानून वापस नहीं लेंगे। उसके अलावा जो आपकी बात है हम बात करने के लिए तैयार है। देखिए, वो बात ठीक है, जब हठधर्मी होती है, किसान कहते हैं कि हम 3 कानून के बगैर नहीं मानेंगे और केंद्र सरकार कहते हैं वापस ले लेंगे। तो इस बात को समझाने में चाहे वो केंद्र सरकार को समझाया जाए चाहे किसानों से कोई बात की जाए, तो बीच के लोग शाणे लोग किसी न किसी मुद्दे पर ले आते हैं। लेकिन अब खापों की भी एक मजबूरी नहीं कही, आप खापों की भी अपनी एक सोच है कि हम बीइंग किसान क्यों ना किसान का साथ दें। और केंद्र सरकार अगर चलो किसान ने उनसे हठधर्मी कर ली है या उनकी आपस में हठधर्मी चल रही है तो थोड़ी खाप नरम होती है, वो किसी न किसी मुद्दे को किसी न किसी विषय पर ले आती। 100 में से 90%, 100 में से उधर से 90% उनको कर ले, 10% उनको कम कर ले तो बात सिरे चढ़ सकती थी। क्योंकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत क्या करते थे कि भी अगर 100 में से 30-40% मान ली तो फिर कर लेंगे। बट इन दोनों तो एक अपना एक ऐसा डिस्प्यूट खड़ा कर दिया कि अडामेंट हो गए। वो इस बात पर अडामेंट है कि हम नहीं मानेंगे। वो क्योंकि थोड़ा सा लोगों में ये शक है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है
ये कह कुछ जाती है लेकिन करती नहीं, ये सच्चाई भी है। कई बातों में हमने देख लिया, जाट आरक्षण के मुद्दे भी हमने देखा कि कहते कुछ है लेकिन किसी भी मैटर को एक बारी ढीला करने के बाद ये क्या करते हैं, फिर उसे पिछड़ जाते हैं। एक बार किसी मैटर को ये डाउन कर देते हैं, भाई बाद में पता नहीं उठेगा कि ना उठेगा। तो ये इनकी एक बड़ी गलत सोच है, जो कि एक बार अगर कोई वायदा करो तो उसको निभाना चाहिए। लेकिन समैन साहब, खापें आखिरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर क्यों नहीं आ रही है? क्यों आखिरकार वो इस बात को सिरे नहीं चढ़ा पा रही? देखिए, खापें जो है, अभी मैंने आपको बताया ना कि खापें किसान उनका साथ दे रही है। खापों में भी वही लोग हैं, किसान भी वही है। तो इसलिए वो अपना बीइंग है, मतलब किसान कौम, किसानी कौम उनके नाते है। चाहे खापे, चाहे उसमें राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, सभी लोग खापों में शामिल होते हैं, सभी लोग किसानों में शामिल है। इस वजह से वो सोचते हैं कि किसान का हित पहले है। जहाँ तक अपनी भूमिका निभाने की बात है, तो ये तो गेंद केंद्र सरकार के पाले में है, वो किसको कॉल करती है इस मैटर। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर हठधर्मिता अपनाए हुए हैं? देखिए, इस हिसाब से तो लगता है कि उन्होंने अपनी हठधर्मिता अड़े हुए हैं, अक्कड़पन कह लो उसके अंदर, या फिर इसके जो केंद्र के मंत्री हैं, या हरियाणा की सरकार में, हरियाणा के संगठन में जो लोग बैठे हैं, या मोदी को कन्विंस नहीं करा पा रहे, या तो वो डरते हैं मोदी के सामने सच्चाई कहने से। अगर वो सच्चाई से बात को लेकर मोदी के सामने ये कहें, देखो जी इसमें कमी तो है, हम भी मान गए, तो हो सकता है मोदी को सच्चाई का ना पता हो, वो इस बात से एग्री भी कर जाए। मोदी को जो फीड कर रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं जो कानूनों को रद्द नहीं होने देना चाहते। वो लोग कानूनों की जो महत्ता को उसको बता रहे हैं। अदरवाइज तो मोदी को तो किसानों की तकलीफ का, किसानी का बेरा ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं किसानी क्या चीज़ है, किसान कितनी मेहनत करता है, किसान कैसे अन्न उगाता है, और किसान को किस चीज़ का कैसे लाभ है। वो तो जैसे उसको इसके वैज्ञानिक या दूसरे लोग वो फीड कर देते हैं, वो कह देता है। अगर कोई अच्छे लोग उसको जाकर फीड करें, उसकी पार्टी के, खास करके जो किसान कौम से बिलोंग करते हों, तो तब जाके उसको पता लगेगा भाई शायद मैं इन लोगों की गलत राह पे था। अगर फिर भी वो नहीं मानता तो समझो अहंकारी है। आपने किसान कौम के नेताओं की बात करी, तो अगर हम हरियाणा से बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े कदावर नेता है, आपको नहीं लगता कि उनको बीच में कूद जाना चाहिए? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी किसान के बेटे हैं, श्री ओम प्रकाश धनखड़ भी किसान के बेटे हैं, आपके अभिमन्यु भी किसान के बेटे हैं, जेपी दलाल मंत्री बना बैठे, कृषि मंत्री, वो भी किसान का बेटा है, और भी बहुत किसान के बेटे हैं। संजीव बालियान उत्तर प्रदेश से, वो भी किसान का बेटा है। क्या उनको, दुष्यंत चौटाला हरियाणा से वो बैठे हैं, उनको नहीं पता किसान क्या होता है? जिन लोगों ने किसानी कर रखी है उनको तो पता है भाई किसानी क्या है। या तो उनका साहस नहीं है मोदी के सामने बात करने का, जो मोदी ने कह दिया उनके लिए सही है, या तो वो ये नहीं कह सकते जी आप बिल्कुल आप हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री हो, सब कुछ हो, मालिक हो, बट इसमें कमी तो ये है। समझाने में तो अब बिरबल बादशाह भी तो अकबर को समझाया करता, अकबर भी तो अभिमानी था, अकबर में सब कुछ था, लेकिन बिरबल उसको समझा दिया करता, वजीर था उसका। तो ये समझाने का अपना तरीका होता है। अगर जाके उसको आप समझाओगे भी इसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, लेकिन हम कमी में है, वो कमी में नहीं है, किसान ठीक है, हमारे में कमी, इसको सुधार लो। तो हो सकता है उसके दिमाग में आ जाए कि भाई मेरे को दूसरे लोग गलत गुमराह करे दे, और सच्चाई मेरे सामने अब आई है। मोदी के किसानों की तो बात ही नहीं हुई। अगर किसान मोदी को खुद ब्रीफ करें, फिर तो मान लें कि मोदी को सारी चीज़ ब्रीफ कर दी, फिर भी मोदी नहीं मान रहा, तो मोदी को तो ये चाहिए या तो किसानों को बुलाए, और या उसके जो किसान के नेता उसकी पार्टी में या दूसरी पार्टी में उनको बुलाए, या सर्वदलीय मीटिंग बुलाए और उनको बुला कर पूछे भाई हमारी जो किसानों की बात है, ये अड़े बैठे हैं, हम कहाँ कम और ये कहाँ ठीक है। वो लोग बता देंगे कि आप गलत हो, किसान ठीक है। हो सकता है उसकी बुद्धि फिर जब घूम जाए उसकी बुद्धि, और वो किसानों की बात मान ले, और किसानों की बात मान के आंदोलन समाप्त कर दे। एक बात और सीमेंट साहब, हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया था कि नैतिकता के आधार पर जो किसान है उनको अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। देखिए, उसको ये पूछे हम तो, वो नैतिकता कौन सी है, कौन सी नैतिकता का आधार पर चाहते हैं कि भाई क्या नैतिकता बताइए आप। नैतिकता का शब्द तो ये होता है कि मैं एक किस्म का है, ये सिद्धांती बात है, और मैं इसमें गलत हूँ, तो मुझे ये नैतिकता कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। नैतिकता का मीन जो होता है मैं झूठा हूँ, एक बंदा सच्चा है, सच्चा बोलने वाला सच बोल रहा है, तो झूठा आदमी को कहते नहीं भाई आपकी नैतिकता बनती है, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब उसको खट्टर जी को ये पूछो नैतिकता तो बताए उसके अर्थ क्या है। अरे नैतिकता, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, नैतिकता तो तुम्हारे में होनी चाहिए। नैतिकता तो ये कहती है कि आप लोगों ने उनका समर्थन करना चाहिए खट्टर जी, और प्राइम मिनिस्टर को कहो जी इनकी बात तो मान लो और इस आंदोलन को उठा लो, ये होना चाहिए। तो नैतिकता मैं तो नहीं मानता कि इसको नैतिकता के बारे में ज्ञान होगा खट्टर को। इसको तो ना नैतिकता का पता है, ना संस्कृति का पता है, ये तो बस एक भगवान की दया है, पता नहीं कैसे जो है नहीं हरियाणा का एक
ये मान के चलो, मैं तो इन्हें कहता हूँ पाप लगा दिया। ये तो पाप लगा दिया। लेकिन अगर हम बात करें गठबंधन सरकार की, तो गठबंधन सरकार के बहुत सारे नेता पहले ये कहते थे कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन अब जैसे जैसे किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है, वही नेता अब किसानों से पीछे तो हट ही रहे हैं, साथ में तरह तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि दारू पीने वाले लोग वहाँ पे जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ना चाहते हैं ये लोग, इसलिए आंदोलन में शरीक है। वो सर्व स्वार्थी लोग हैं। वो गठबंधन के जो लोग हैं उनका अपना स्वार्थ है। उन्होंने सरकार में रहकर पैसा कमाना है। उन्होंने अब देख लिया कि 5 साल हमारी सरकार हम बैठे हैं, हम बीजेपी को अपना समर्थन दे रहे हैं और 5 साल हम इंजॉय करेंगे। मैं इस विषय के अंदर सभी लोगों से मिला था, जो जेजेपी के जितने भी मेंबर्स हैं, शिवाय दुष्यंत को छोड़ के और उसकी माँ को छोड़ के, बाकी मैं सबसे मिल चुका हूँ। और उस टाइम मेरे को सब ने मेरे को हाँ भरी थी, कहते जी आप बिल्कुल सच्चे हो प्रधान जी, हम आपकी इज्जत करते हैं। यहाँ तक ईश्वर सिंह का तो बयान भी आ गया था कि वो हमारे से मिले थे। और मैंने सबसे जिक्र किया था, इवन 5-6 मैं निर्दलीय विधायकों से मिला था, सबका उस टाइम मन था। एक आध विधायक ने तो ये भी कह दिया था, आज जो दूसरी भाषा बोलता है, कि मैं तो ये पड़ी चाबी, ये रही चेयरमैन, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, हम किसान हैं, मैंने खुद अड़वाया है, तो किसानों से ऊपर बढ़ के कुछ नहीं। लेकिन आज बड़ी शर्म की बात है कि वो लोग जो है नहीं, हमारे ही जो खास कम्युनिटी जो किसान की है, उसके लोग ही पीछे हट के दूसरे को क्या कहेंगे आप, दूसरे को तो हम बाद में कहें। ईश्वर सिंह तो एक दलित समाज से बिलोंग करता है, उसने तो हाँ भर दी। लेकिन हमारे ही कम्युनिटी में जो देखो, जैसे जाट है, ब्राह्मण है, राजपूत है, गुज्जर है, हीर है, ये खेती करते हैं सारे लोग। जब हमारे लोग ही पीछे हट जाएँ तो हम दूसरे लोगों को क्या दोष देंगे? तो ये लोग फिर उसमें हमारी बात को सिरे नहीं चढ़ा सके। अन्यथा उस टाइम जो है, अगर बीजेपी की सरकार स्टेट में गिर जाती तो मुझे नहीं लगता ये आंदोलन लंबा चल जाता, ये आंदोलन उसी टाइम समाप्त हो जाता, क्योंकि केंद्र सरकार घुटने टेक देती। लेकिन हरियाणा एक ऐसी स्टेट है कि क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ है, तो अगर ये सरकार उनके साथ बनी रहती, उनको बहुत सारा है केंद्र की सरकार को। अगर ये सरकार गिर जाती तो हम चारों तरफ से दिल्ली को बहुत अच्छे तरीके से घेर सकते थे। लेकिन अब भी घेर सकते हैं, अब भी कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। मैं तो आज भी कह के आया हूँ कि कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, इस प्रकार नहीं चुप चुप बैठेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इस प्रकार का माहौल पैदा कर दिया कि अंदर खाने, हो सकता है लोगों की केंद्र सरकार के प्रति क्या हमदर्दी है, हरियाणा की सरकार के क्या प्रति हमदर्दी है, तो वो अपने किसान भाइयों का इतना देखकर अपने स्वार्थ का ही देख रहे हैं। समैन साहब, एक बात और बताइए, हमें अच्छी तरह याद है कि जब जाट आरक्षण चला था तो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ था, और उससे हरियाणा शर्मसार हुआ था, और विशेष तौर से जो आपका समुदाय है उसके ऊपर बहुत बड़े आरोप लगे थे। और ऐसे ही आरोप अब किसान आंदोलन के ऊपर भी लगते हुए नजर आ रहे हैं, और इस आंदोलन को भी कहीं ना कहीं आपका ही विशेष समुदाय का आंदोलन साबित करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे ऊपर रोप लगे, कहीं ना कहीं उस टाइम हमारे में भी कमी रही है कि नेतृत्व सही हाथों में नहीं गया, सही हाथों से खुश है, गलत हाथों में नेतृत्व चला गया, और उस नेतृत्व के वजह से कहीं ना कहीं बीच में दूसरे घुसपैठिए घुस गए। मतलब मलाई जो है वो सुबह सिंह समैन के हाथ में नहीं आई, तो इसलिए गलत नजर आई। नहीं, मलाई से तो कोई मतलब नहीं मेरा तो लोगों की हमदर्दी से मतलब था, क्योंकि हम आंदोलन को चलाए हुए थे। हमने हुड्डा के खिलाफ भी लड़ा, हमने खट्टर के खिलाफ भी लड़ा। मलाई उसमें कहीं नजर नहीं आती थी। मलाई के बजाय वहाँ तो खर्चे होते थे, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई लोगों से पैसा लिया नहीं, हमने कोई चंदा नहीं लिया। और मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि सिर्फ जींद के अंदर रैली करी थी, 7 लाख रुपये इकट्ठे हुए थे, और बहुत बड़ी रैली की थी 2015 में, जिसके ऊपर 11 लाख रुपये खर्चा आया था, और वो लोगों ने दाएं बाएं आपस में मिलकर हमने थोड़ा बहुत खर्च किया था। लेकिन आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते कि पैसे खा गए। हाँ, नहीं, मैं वो सही लगा रहा हूँ कि जैसे यशपाल मलिक हरियाणा में आया, उसने जो है नहीं सिर्फ पैसे, सबको पता है, मैं कुछ कहने की बात नहीं है, अकाउंट देखे जा सकते हैं उसके। जाट ग्लोबल मिशन के नाम से अकाउंट है, जाट सेवा संघ के नाम से अकाउंट है। मैंने सरकार को क्या अकाउंट चेक करो, अकाउंट भी लोगों ने चेक किए हैं। एक बार तो शुरू में 50 करोड़ के मिले हैं, बट चलो बात आई गई हुई, ना सरकार इंटरेस्टेड ना पब्लिक इंटरेस्टेड। लेकिन वो आंदोलन जो था सही दिशा में चलता चलता भटक गया, उसके अंदर कुछ घुसपैठिए शामिल हो गए। अब सुनो, उस टाइम हो गए, इस करके उसके ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगे। ये 36 और 35 का नारा देकर अपनी राजनीति साधना चाहते थे बीजेपी वाले, जिसकी वजह से उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी। आज भी वही हाल है। इस आंदोलन को कहीं तो ये खालिस्तान का नाम देकर बदनाम करना चाहते हैं, कहीं इसके अंदर जो है नहीं जाटवाद का नाम देकर बदनाम करना चाहते हैं, कहीं लुटेरों का नाम, कहीं रैपिस्ट का नाम। ये सब इनकी अपनी एक चाल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके जो IT सेल है या इनके जो करिंदे हैं, वो क्या करते हैं, खुद ही अपराध करते हैं, और वो अपराध दूसरे को मंडने के ये बड़े वो है, होशियार है, दूसरे को सिर पर मंड देते हैं।
उसका प्रचार इनका आईटी सेल कर देता है। आईटी सेल के बाद इनका जो मीडिया है, जो जिसको हम अपना नेशनल मीडिया कहते हैं, वो सारा मीडिया इनके प्रचार में जुड़ जाता है। गोदी मीडिया उसका नाम ले लो, वो किसी को जो है वेरीफाई नहीं करता, जिसकी वजह से वो लेकिन लोग इतने शाणे हो चुके हैं, इनका बिलीव नहीं करते। गोदी मीडिया का बिल्कुल बिलीव नहीं करते, इनका आईटी सेल का बिलीव नहीं करते। अभी रेप का झूठा आरोप लगाया है मैं बंगाल की लड़की का, वो बिल्कुल सही है। लड़की ने कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी, जबकि वो स्टेटमेंट देने के काबिल थे जब मरी है, लेकिन उन्होंने बाद में मट दिया उसके ऊपर। आज किसी का एक कोई बंदा मरा वहाँ, लोगों ने वीडियो दिखा दी, वे खुद तेल परचेज किया, खुद उसने ऊपर छिड़किया, खुद उसके बयान है, वीडियो जारी करके। बट ये लोग इतने हैं क्योंकि एक इनका प्रशासन है, पुलिस उस थूरी में चल पड़ती है जो वो कहते हैं। पुलिस कभी सच्चाई पर नहीं जा रही, अगर सच्चाई निकाले तो आज ही पता लग जाता है कि इसने तेल खुद छिड़के है, लेकिन पुलिस इनके कहने से चलेगी। ऐसे हालात के अंदर लोहान साहब, ये जो लोग हैं ये इतना गंदा प्रचार करते हैं, ये खुद आदमी को मार के है दूसरा का सर लगा देते हैं, इस टाइप के आदमी है। बंगाल का आप देख रहे हो, खुद झगड़े कराए इन्होंने, वहाँ मुसलमान हिंदू का बनाने के लिए इतने झगड़े करवाए, इतने लोग इंजर्ड करवाए, इतने लोग मरवाए, वहाँ भी ऐसे हालात करे हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर आप देखो, मुजफ्फरनगर में इन्होंने करवाए, और मुझे तो आज भी डर लगता है कि यूपी में दोबारा फिर ना करवा दें। पुलवामा का आप देख रहे हो कांड, चुनाव जीतने के लिए पुलवामा कांड करा, और अब यूपी के चुनाव में 6 महीने शेष हैं। 6 महीने शेष के अंदर अभी से पहले ड्रोन का सिस्टम, फलाना का सिस्टम, पाकिस्तान 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 मुर्दाबाद, और इनको इतनी अकल नहीं है। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहते कहते एक वे कहेंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद। क्या इनका कर लोगे आप? एक उसमें आया हुआ है एक मीडिया, उसमें चैनल पे पता नहीं कौन से पे है, उसमें इंडिया मुर्दाबाद ऐसा कुछ शब्द साथ में कह रहे हैं, कहीं मुंह से निकल गया मुर्दाबाद का नारा जुटा रखा था। तो ये लोग तो इस लाइन पर चले हुए हैं कि जो भी कर दें, जो भी गंदे से गंदा हथकंडा अपना ले, कुछ नहीं पता, किसी प्रकार के सैकड़ों औरतों का रेपिस्ट भी दिखा देंगे ये, ताकि हम उन लोगों को ब्लेम करके चुनाव जीत लें। सीमेंट साहब, जाट आरक्षण चला था, ऐसी बातें कही जा रही हैं अब कि उस समय भी आपकी पूछ नहीं, किसान आंदोलन चला, अब भी आपकी पूछ नहीं है, इसलिए आप बौखलाए हुए। नहीं, जाट आंदोलन के अंदर हम अगवानी थे, इसमें कोई दुराई नहीं, और जाट आंदोलन को हमने लीड किया। लेकिन जाट आंदोलन जो बाद में ये हुआ, उसमें हम चुप मार गए कि भी गलत हाथ में ये आंदोलन चला गया, लोगों की मेंटेलिटी उधर चली गई। आज वही लोग हैं, जब यशपाल मलिक को गांव सीमेंट से भगाया, उसके बाद अब लोगों के जज किया भाई सूबे सिंह ने उसको यशपाल को ठीक भगाया था, गलत नहीं भगाया, आज वो मानते हैं। रही बात किसान आंदोलन की, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, किसान आंदोलन सबसे पहले हरियाणा के अंदर, एक मैं जीटी रोड को छोड़कर समैन गांव से, मेरे अपने गांव से, जब वहाँ से इनकी गाड़ियाँ निकली हैं पंजाब वालों के ट्रैक्टर, 2500 ट्रैक्टर, एक सिद्धूपुर कोई यूनियन थी लिखा हुआ, उसकी यूनियन के 9 निकले, तो हमने 28 को वहाँ से ट्रैक्टर निकाल दिए समैन से। और मैंने एक सीडी डाली, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि भाई हरियाणा के लोगों हम तो चल पड़े, अगर आपने अपने भाइयों का साथ देना है तो चलो साथ, अन्यथा ये कुएं पड़े, इनमें डूब कर मर जाओ। कम से कम इनके ट्रैक्टर तो निकला दो बॉर्डर से, इनको चाय पानी तो पिला दो, इनको तो रोटियां खिला दो। और मेरी उस सीडी का एक अच्छा असर हुआ, हमारे साथ बिठमड़ा से, नागड़ी से, खटवाड़ से, कई गांवों से निकले, इवन आपके नानुन से निकले। तो उसके बाद 1 तारीख को मैंने मीटिंग बुलाई जींद के अंदर खाप पंचायतों की, उसमें ऐलान किया, और उसी ऐलान के बाद सारी खापे पंचायत इकट्ठी हुई, और धीरे धीरे सब निकल के फिर आंदोलन की लीड कर रहे थे किसान यूनियन के लोग। हम उसमें दखलंदाजी नहीं करना चाहते थे, भाई जब किसान यूनियन ने ये आंदोलन चलाया तो उन्हीं को लीड करना चाहिए, हम तो कोऑपरेट करेंगे, साथ देंगे, और वो आज तक निभा रहे हैं। लेकिन सीमेंट साहब, आप साथ दे रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर किसानों के साथ मार पिटाई की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, तब आप कहाँ सोए थे? विरोध करते हैं, अभी विरोध किए, बबली से माफ़ी मंगवाई है, बबली से जो माफ़ी मंगवाई है, पूछना किसका रोल है। मैंने उसको बुलाया चंडीगढ़ से, मैं कहा भी सॉरी फील कर, और वहाँ रेस्ट हाउस में पूछ रहे ना आप चंडूनी से भाई माफ़ी मंगवाने वाला कौन है, मैंने माफ़ी मंगवाई है, तब जाकर मामला वहाँ शांत किया है। रही हिसार की बात, हिसार के अंदर भी मैं चल पड़ा था, तो मेरा गांव के लोग कहने लगे जी आप रुक जाओ, एक बार हम जाते हैं, तो मैं, भाई मेरा छोटा साथ था, तो वहाँ जाकर हमें पता है कि ये लोग जाकर खुद बात करेंगे, हमने कोई बात कर ली, कहीं कच्ची बात रहेगी, जैसे अब कच्ची रहेगी तो ये हमारे ऊपर डाल देंगे, ये कहेंगे जी खाप वाले थे, इस करके उन्होंने बात उठ ली और हो गया। हम इस बुराई से बचना चाहते हैं, खाप इसलिए बुराई से बचना चाहती है, कहीं आंदोलन में कोई कमजोरी ना आ जाए, और यूनियन के लोग या दूसरे यूनियन से जो अब जुड़ चुके हैं लोग थोड़े बहुत, वो कई खापों के ऊपर इस प्रकार का आरोप ना लगाते कि इनकी वजह से हमारा हुआ। हम तो साथ दे रहे हैं, जो यूनियन अगर कहीं गलत करेगी, फिर आज यही मीटिंग में बात हुई है
कतिलाना टोल पे, भाई खाप उसकी निगरानी करेंगी, खाप चुप नहीं बैठेंगी और खाप उन लोगों को देखेंगी अगर वो रास्ता भटक रहे हैं, नेतागिरी के चक्कर में चल रहे हैं या आंदोलन के अंदर अपने अपने यूनियन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और वो अपना ही हित साधना चाहते हैं, तो किस खापे चुप नहीं बैठेंगी। ये आज हमने वहाँ बयान दी है। लेकिन समन साहब, वहाँ पर जैसे कि आपने बात की, इस तरह की बातें फील्ड में प्रचारित की जा रही हैं कि किसानों में भी काफ़ी सारी फाड़ हो गई हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए। कुछ है, उसी चीज़ को रोकने के लिए इस तरह की हमने खाप पंचायतों की मीटिंग बुलाई है। अब इसके बाद एक जींद में बुलाएंगे, अभी टाइम नहीं फिक्स किया है, वहाँ भी बुलाएंगे, सिर्फ इसी चीज़ को रोकने के लिए। भाई अपने हित मत साधो, किसान हित के लिए लड़ो, अपने हितों के लिए मत लड़ो, आप किसानों के हित के लिए लड़ो। क्या ऐसे जो किसान नेता अपनी वाहवाही लूट रहे हैं या फिर अपनी संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी खाप पंचायतों के दौरान? कार्रवाई तो अभी स्टेज नहीं है, कार्रवाई किसी प्रकार की, उनको समझाएंगे कि आप इस लाइन को छोड़ दें। अगर ये लाइन आप इस प्रकार की अपने मजबूती के लिए और फिर इस मजबूती से अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए कर रहे हो, तो ये समाज के हित में नहीं है, फिर तो किसान पीछे रह जाएगा। ये उनको हम समझाएंगे, तो एक टाइम अगर वो नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा उनको वार्निंग भी देंगे। जी बिल्कुल वार्निंग देंगे। समन साहब, अंतिम प्रश्न, अगर सरकार आने वाले समय में भी नहीं मानती है तो खापों की तरफ से क्या भूमिका निभाई जाएगी? क्या ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर आप बैठे रहेंगे? नहीं, मेरा तो एक मानना है, पहला तो ये है कि अगर सरकार 1 महीना तक या जितना भी टाइम है नहीं मानती, अभी जीरी का सीजन है, ये ऑफ हो लेगा 1 महीने के बाद, तो एक तो लोगों को असहयोग आंदोलन चलाना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, सरकार को किसी प्रकार का सहयोग ना करो, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कहीं घुसने ना दो। जैसे कोई बिजली वाले ने छापा मार दिया या किसी ने और बढ़ गया, उनको मत घुसने दो। जैसे मेरे गांव ने ऐलान किया कि हम नहीं घुसने देंगे, और ये सच्चाई भी है, कोई वहाँ नहीं आता। अगर कोई किसी का झगड़ा भी हो जाता है तब भी वो इस बात को पूछ के आते हैं, जी आपके गांव का झगड़ा, वहाँ तो जा सकते हैं, वे बेशक चले जाए, लेकिन हम नहीं घुसने देते। तो इस प्रकार का असहयोग आंदोलन सरकार के खिलाफ चलाना पड़ेगा। ना सरकार को किसी प्रकार का टैक्स देना चाहिए और किसी प्रकार का, चाहे बिजली का है चाहे माल का, कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। असहयोग का मीनिंग सरकार जो भी कार्य करना चाहती है उसमें सहयोग मत करो, तो ये है असहयोग आंदोलन। दूसरा, अगर सरकार किसी प्रकार के हथकंडे अपनाती है तो मैंने ये ऐलान किया है कि आप लोग, मैं अब मेरी पुरजोर कोशिश भी है कि भाई एक अच्छी सी युवाओं की एक जो है नी टीम तैयार की जाए, हर क्षेत्र में टीम तैयार की जाए। जब भी किसी प्रकार का सरकार अत्याचार के लिए शामिल होती है तो युवाओं के सबके पास नंबर होने चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए कि भाई एक काल से सबके पास मैसेज चला जाए और फटाफट वो लोग उनका विरोध करने के लिए पहुँचे, ताकि सरकार किसी प्रकार की पुलिस के माध्यम से कोई जाति ना कर पाए। मतलब कॉल सेंटर बनाएंगे? हाँ, कॉल सेंटर बनाएंगे। और आज मैं जो इनसे लोगों से बात की है, मैंने वहाँ बैठे थे हमारे खापों के लोग, उनको भी ये कह, मैंने भाषण में भी कहा है कि हम एक किस्म की, इसको युवा सेना कह ले या युवाओं का संगठन कह ले, वो करेंगे। हमारे जो युवा से ऊपर लोग हैं वो तो बेचारे आज भी पहुँच जाते हैं, जनानियाँ हमारी सबसे आगे पहुँच जाती हैं, और मैं तो कहता हूँ कि जनानियाँ आज हमारे से ज़्यादा मर्द हैं, वो हर प्रकार का हथकंडा अपना लेती हैं, उनसे घबराती नहीं। तो उनको भी हम एक नई उसकी जो है औरतों की सेना तैयार करेंगे। तो सरकार से जो है नी 1 महीने के बाद फिर हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। तो विरोध सरकार का जारी रहेगा? जारी करेंगे और भी जारी करेंगे कि सरकार को किसी प्रकार का सहयोग ना करें, यहाँ तक भी सरकार का हर कार्य ठप करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल, ये थे सुबेर सिंह समैन, खापों के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनकी तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि वो आने वाले समय में सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि खापों की भूमिका के बारे में शायद केंद्र सरकार अनभिज्ञ है, मोदी सरकार को ये नहीं पता कि पूरे देश में खापों की क्या भूमिका रहती आई है, और अगर सरकार को ये पता होता तो शायद कब का किसानों की इस समस्या का समाधान हो चुका होता। बहरहाल अभी इनकी तरफ से ये बात कही गई है कि अगर सरकार चाहे तो खाप पंचायतें मध्यस्थता कर सकती हैं और इस समस्या का समाधान करवा सकती है, अन्यथा 1 महीने के बाद वो ईंट से ईंट बजाने के लिए मजबूर होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।